दोस्तों, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चाहे आप बात की नंबर सिस्टम की हो, चाहे आपकी क्यूब की बात हो, चाहे वर्गमूल की बात हो, चाहे घनमूल की बात हो, चाहे आपका प्रतिशत की बात हो। ये पिछले वीडियो में हमने बता चुका है। आज का ये 7वां पार्ट है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने शिक्षा जगत के चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं। नए पैटर्न पर सिलेबस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित का डर खत्म, ये अपना मेन मकसद है। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सभी शिक्षक भर्ती के लिए पेडागॉजी एवं संपूर्ण कंसेप्ट। तो आज का चैप्टर है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। इससे आपको सभी को पता है कि भर भर के क्वेश्चन इन्हीं में से, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत से स्टार्टिंग करेंगे। प्रतिशत होता क्या है? परसेंटेज। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। यानी प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अतः प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। यानी हर में 100 होना अनिवार्य है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल 10%, यानी कि हर, मैंने क्या बोला, हर क्या होता है भैया? अंश। अंश आपका कहाँ होता है? आप बोलेंगे अंश ऊपर होता है, हर आपका नीचे होता है। ठीक है, तो हर में क्या, 100 होना ही वही संख्या होती है, 100 वही प्रतिशत होता है। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 10% में 10/100 कर दीजिए, यानी कि 1/10 आ गया। इसी प्रकार 20% में देखेंगे तो 20/100 कर दिया गया, इन 20/100 कर दिया, बराबर 0 कट जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आपको चैप्टर जो बता रहे हैं, ये चीज़ें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन चीज़ों को याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, रिमाइंडर कर लेना है। ठीक है, कि 25% में आपको 1/4 होगा, 90% में 9/10 होगा, 33 सही 1/3% में 1/3 होता है, 100% में 1 मान होगा। ठीक है, अगर 6 और 1/4% का दिया हो तो 1/16 होगा। अगर इन चीज़ों का आपने याद कर लिया, रिमेंबर कर लिया, तो भैया परसेंटेज में आपको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। यानी कि मैथ्स में आप ऑलरेडी 30 में से 28 से 29 मार्क्स अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि यही 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो आपका सही कंठस्थ नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम। पीडीएफ फाइल 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग दिया जाता है। यानी किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। कैसे? जैसे 30% हो, इसको भी हमें भिन्न में बदलना है तो 30/100 कर देंगे। जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत की जगह हम बटे में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, जैसे 30/100 कर दिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.3 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है अपना, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। जैसे 2/5, 2/5 गुणे 100 कर लेंगे। ठीक है, 100 क्यों करेंगे हम जी? क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना होता है। जैसे इस प्रकार है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, प्रतिशत से हमें क्या होता है, भिन्न में बदलते हैं। अगर भिन्न से हमें प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, ये करेंगे, 2/5 है, 2/5 में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, बराबर 40%। ये प्रतिशत में हमने बदल लिया। अब बात करते हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। जो भी 5-6 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, अगर इनको आपने वाकई में अच्छे से देख लिया, ये ध्यान दे लिया, यह आपने थोड़ा कंठस्थ कर लिया, तो वाकई में बता रहा हूँ, परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाने वाला है। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, पहली ट्रिक यहाँ पे बात करेंगे। यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगी, xy-1/xy मल्टीप्लाई 100 होगी। अब यहाँ पे त्रुटि से संबंधित आ गया। आइए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल भी लेके आते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने क्या किया, 7 से भाग दे दिया। बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। यानी कि ये मान लीजिए चेक के तौर पर अपने विद्यार्थी से कहते हैं कि इस संख्या में 10 से गुणा करने को कहा, ठीक है, 10 से, किंतु वह क्या कर दिया, 7 से भाग दे दिया। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? आइए यह प्रतिशत की त्रुटि जो मैंने बताया था ना आपको,
ये ट्रिक बताया था, बस वही है। प्रतिशत की त्रुटि निकालना हो तो यही आपका फार्मूला लगेगा। और प्राथमिक शिक्षक की बात की जाए तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए प्रतिशत त्रुटि यहाँ पे क्या होगी, यहाँ आपको ट्रिक भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर ट्रिक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये देखिए ट्रिक भी दिखा रहे हैं। एक्स वाई दिया है, पहला क्या, पहली संख्या एक्स थी लेकिन 7 कर दे, तो वही यहाँ पे एक्स वाई है, तो 10 गुणे 7 कर लेंगे। ऋण 1 दिया है, ऋण 1 कर लेंगे, बटे में करेंगे एक्स वाई यानी कि 10 गुणे 7 कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, बराबर आपका निकल के आएगा 98.6%, ठीक है। अब बात कर देंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। अगला ट्रिक यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह पर x से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। यानी कि उसी का उल्टा हो गया, विलोम हो रहा है। पहले हमने क्या किया था, गुणा करके क्या किया था, भाग दी दे, लेकिन यहाँ आ गया होगा ना, यहाँ पे संख्या दी गई। यानी कि यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह x से मतलब उसी संख्या से गुणा ना करके संख्या वही रहे लेकिन प्रक्रिया आपकी चेंज हो जाए, भाग कर दें, ठीक। गुणा की जगह भाग कर देंगे तो प्रतिशत में त्रुटि कितनी होगी। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करना था किंतु भूलवश उसने 10 से भाग दे दिया, तो बताइए प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है। यही उदाहरण है। उदाहरण चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि क्या थी, पहले 10 का क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन 10 का भाग कर दिया, तो 10 स्क्वायर ऋण 1 बटे 10 का स्क्वायर कर देना है। यानी कि जो गुणा करना था उसमें स्क्वायर करके एक घटा देना है और जो भाग करना था इन्हीं नीचे बटे के रूप में स्क्वायर में लिख देना है। 99% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ना समझ में हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, PDF फाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरे टिक की। यदि कोई धन बढ़कर n गुना हो जाए, यदि कोई धन है वह बढ़कर n गुना हो जाए, तब वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, n-1 मल्टीप्लाई 100 होगी। यहाँ पर मैं आपको हाई लेवल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर हाई लेवल के नहीं होते, बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है। पहली बात ये होती है कि हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वाकई में 28 से 29 मार्क्स आप जरूर मैथ्स में अटेंड करेंगे, क्योंकि हम लोग उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जरूर पढ़िए, NCERT के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे करना है कि यदि कोई धन बढ़कर n गुना हो जाता है तो वृद्धि प्रतिशत n-1 मल्टीप्लाई 100 होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि धन x बढ़कर 3x हो गया, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई धन है आपके पास, x बढ़ के क्या 3 गुना हो गया, 3x हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत इसका कैसे निकाल लेंगे। कोई धन है हमारा, ठीक है, 3x हो गया, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, जो बढ़ता हुआ है, देखिए धन बढ़कर n गुना हो जाए तो 3 क्या हो, n-1 करना है। जो बढ़ जाता है उसको 1 में घटा दिया जाता है और मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने 3 गुना किया था, 3 में हमने क्या 1 से घटा देना है और करना क्या है, 100 से गुणा कर देना है, ठीक। आप लोगों को इतना कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई धन बढ़ा के दे दिया जाए, उसके वृद्धि प्रतिशत पूछ लिया जाए, तो जो बढ़ा के दिया जाता है उनमें से 1 घटा के मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। यदि दो व्यक्तियों को एक ही परीक्षा में क्रमशः x प्रतिशत तथा y प्रतिशत अंक मिले हों, ठीक है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आप मान लीजिए एक भाई बहन हैं, ठीक है। एक ही परीक्षा में क्रमशः x प्रतिशत तथा y प्रतिशत अंक मिले हो आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, पहला a अंक से फेल हो जाता है और दूसरा पास होने के लिए न्यूनतम अंक से b अंक कम लाता है, तब क्या होगा। अब देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला आप समझते होंगे, बहुत कोई नहीं, सिंपल सी बात है, समझिए सरल भाषा में कि इसमें परीक्षा का डायरेक्टली पूर्णांक पूछा गया है, तो a प्लस बी का मान बटे x एवं y का अंतर मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा यह है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एक ही परीक्षा में a मान लीजिए 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है, उसी में b उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 40 अंक लाता है तो 40 फेल हो जाता है, अगर बी क्या 60 अंक लाता है लेकिन वह 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, तो परीक्षा का आखिर क्या पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। यदि पूर्णांक बराबर ए हो तब क्या करेंगे, ए का 40% प्लस 40 कर लेंगे तो ए का कितना आ जाएगा, 60% माइनस 40 करेंगे, ठीक है। तब ए का 60 माइनस 40% बराबर कितना आएगा, 40 प्लस 40 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे ना। देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ,
ए का 40% प्लस 40 ए का 60% हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं ए का 40% हो गया प्लस 40 क्या होगा बराबर ए का 60% माइनस 40 हो जाएगा। तभी तो उसका हम निकाल पाएंगे यहाँ पे कितना, क्योंकि पूर्णांक हमें निकालना है। ठीक है, पूर्णांक क्या निकल, ए का 60% माइनस कर लेंगे 40। ठीक है, क्योंकि 40 वह अतिरिक्त अंक पाता है, 60% टोटल पा रहा है। अतिरिक्त आपका देखिए 60% क्या है, एक टोटल पा रहा है, अतिरिक्त यहाँ पे कितना पा रहा है 40 पा रहा है, तो 40 को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ए का यहाँ पे करेंगे 60 माइनस 40% बराबर 40 प्लस 40 कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया 80 आ गया। अब 80 निकल के आ गया। अब आपको फार्मूले पे रख देना है। फार्मूला क्या था, ए बराबर, देखिए फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहा, पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक ए प्लस बी का मान बटे एक्स एवं वाई का अंतर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर वही भी रख देंगे। ठीक है, 80 गुणे 100 कर देंगे और बटे 20 कर देंगे बराबर आपका 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। देखिए मैं ट्रिक के माध्यम से एक एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, इसमें आपको ट्रिक और पूरा कंसेप्ट बता दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इससे कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यह आपकी ट्रिक है कि यदि प्राप्त अंक प्रतिशत जो है x प्रतिशत हो और y प्रतिशत हो तथा क्रमशः ए व बी अतिरिक्त अंकों से दो व्यक्ति एक ही परीक्षा में पास हो गए हों, तब परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया गया है कि मान लीजिए यदि प्राप्त अंक प्रतिशत x है। ठीक है, प्राप्त मान लीजिए कोई प्राप्त अगर अंक किया है x प्रतिशत प्राप्त किया है एवं y प्रतिशत हो, x और y प्रतिशत हो। ठीक है, प्राप्त अंक क्रमशः ए व बी अतिरिक्त अंकों से दो व्यक्ति एक ही परीक्षा में पास हैं। क्या है, ए व बी दो अतिरिक्त अंकों से पास हैं। ठीक है, दो व्यक्ति, तब परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसी ट्रिक लगेगी, ए माइनस बी का मान रख देंगे बटे में एक्स एवं वाई का मान अंतर, यानी कि जो आपका ए व बी अतिरिक्त अंकों से दो व्यक्ति एक ही परीक्षा में पास होते हैं उन दोनों का घटा देंगे आपस में और बटे में क्या करेंगे एक्स वाई, जो आपका एक्स और वाई ये प्रतिशत है तो दोनों क्या करेंगे यहाँ पर एक्स वाई दो प्रतिशत है ना, यहाँ पर ऊपर दिया होगा, तो इनमें क्या करेंगे दोनों का अंतर करके भाग में कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि एक ही परीक्षा में सुबोध 70 अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, यानी 70% अंक लाता है, 40 को अतिरिक्त यानी 40 अगर नंबर ना लाए उससे कम लाता तब भी पास हो जाता है। पासिंग मार्क जितना है पासिंग मार्क से 40 अतिरिक्त ला रहा है। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं उसी परीक्षा में देवू को 60% अंक मिले तथा वह 30% अंकों से परीक्षा पास कर जाता है, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या रहा होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी इस पूर्णांक क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 40 माइनस 30 हमने कर दिया। 40 माइनस 30 क्यों किया, क्योंकि सुबोध आपका कितना ला रहा है 40 अतिरिक्त ला रहा है तो 40 कर दिया। ठीक है, फिर आपका देवू कितने प्रतिशत ला रहा है आपका, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 30% अतिरिक्त ला रहा है, तो दोनों का अंतर कर लेंगे बटे सुबोध कितना ला रहा है 70% ला रहा है, देवू कितना ला रही है 60%। अब बटे में दोनों का अंतर कर देंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 40 में 30 करेंगे 10 आ जाएगा, 70 में से 10 करेंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 10 to 10 कट जाएगा बचेगा 100, तो 100 आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं छठवें ट्रिक की। x प्रतिशत जो है विषय में a से पास एवं y प्रतिशत विषय b से पास, तब x प्लस वाई माइनस 100% दोनों विषयों में पास हैं, यानी कि जो x प्रतिशत विषय है आपका a में पास है एवं y प्रतिशत जो विषय है b में पास है। समझ लिया आपने। मान लीजिए आप x हैं और a में पास है, मान लीजिए आपने a को यहाँ पर मैथ से डिनोट कर दिया। ठीक है, a यहाँ पे मैथ से हो गया और b आपका क्या हो गया, b आपका बाल विकास हो गया। ठीक है, समझ लिया आपने, b हो गया बाल विकास, a हो गया मैथ, यानी कि x प्रतिशत विषय a से पास हुआ, यानी कि x प्रतिशत आपका मैथ से पास हुए, विषय कितने हो गए मैथ से पास हुए, y प्रतिशत कितने हुए बाल विकास से पास हुए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा x यानी कि मैथ प्लस बाल विकास माइनस दोनों का जोड़ के मैथ और बाल विकास का 100 में माइनस कर देंगे, तो दोनों विषयों में पास निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास हैं। अब आप समझ गए होंगे फॉर एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अगर किसी विद्यालय में क्या है 40% आपके गणित में पास हैं और 80%
छात्र जो अंग्रेजी में पास हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता ही नहीं है कि अंग्रेजी में 80%, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको बताया तो समझना बहुत ज़रूरी है। समझ लिया आपने कि किसी विद्यालय में मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल में क्या है 40% जो छात्र हैं वो मैथ्स में पास हैं, ठीक है, और आपके जो इंग्लिश में ये आपका, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला गया कि 80% जो है अंग्रेजी में पास हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषय में पास हैं। प्रतिशत छात्र जो ऐसे हैं जो गणित दोनों विषय में पास हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हल जो है आपका गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, अंग्रेजी और गणित का 2 लिख लेंगे, 40 और 80% है, 40-80 करेंगे माइनस 100 कर लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गणित व अंग्रेजी दोनों विषय में पास होने वाले छात्र कितने हैं, तो आपके 20% है। अब आपने समझ लिया होगा, आपका गणित में 40% दिया था, इंग्लिश में 80% दिया था, लेकिन यह पूछा गया है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने विद्यार्थी पास हैं, यानी कि गणित और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट कितने विद्यार्थी पास हैं, तो यहाँ पे 20% विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, समझ में होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। यदि x% जो है विषय ए में पास करते हैं, अगर देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो ट्रिक में ना, तो आगे जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यदि x% विषय ए में पास करते हैं, y% विषय बी में पास करते हैं तथा z% दोनों विषय में पास करते हैं। अब आपने समझ लिया, वही कहानी है कि मैथ और इंग्लिश की। अगर मान लीजिए x मैथ में पास है, x% मैथ्स में पास है, ठीक है, अंग्रेजी में है, और जेड ऐसा है कि दोनों में, यानी कि मैथ और अंग्रेजी दोनों में पास है, ऐसा ही आपके कुछ कंडीशन है, तब कैसे निकालेंगे, x + y - z कर लेंगे। यानी कि जो ए और बी में पास होंगे उनको लिखेंगे, जो दोनों में पास होंगे उनमें क्या करेंगे, घटा देंगे, एवं फेल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अगर फेल भी निकालना हो तो फेल प्रतिशत का यह हो जाएगा 100 - x + y - z। ठीक है, समझ गए। तो टोटल छात्र 100 होंगे, 100 में से x जितने पास हो, जितने y में पास हो, और -z जितने दोनों में पास हो, इन तीनों को घटा देंगे 100 में, तो आपका फेल वाले भी व्यक्ति निकल आएंगे। तो इसी फेल के फैक्टर को चलने पर क्या करेंगे, एक देख लेते हैं कि फेल प्रतिशत जो है -35 + 45 - 20 = 60%। अतः पास प्रतिशत जो 100 - 60 40% आ जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा इस ट्रिक को। आप चलते हैं, मान लीजिए फेल प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही बताया कि मान लीजिए फेल प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे, -35 45 -20 बराबर 60% आ गया, तो 100 में से 60 माइनस कर लेंगे, 40% क्या हो गया, पास आ गया। फेल आपका कितने आ गए, 60% आ गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। कोई भी प्रॉब्लम हो, जब हम इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, खुल के कमेंट करिए, खुल के शेयर करिए, क्योंकि राष्ट्र हित के नाम चैनल है। ठीक है, राष्ट्र के हित का चैनल है, तो खुल के आप लोग शेयर कीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा कर, जैसे 2/5 को हमें प्रतिशत में बदलना हो, 2/5 × 100 कर देंगे तो 40% आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। यदि ए बी से a × b से x% अधिक है तो b a से कितना, x × 100/100 + x% कम होगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए यदि 20-25 से 20% अधिक है, जो 25 है, जो 25 है आपका 20 से क्या 20% अधिक है, तो 20 जो है 25 से कितने प्रतिशत कम है, कितने, देखिए 25 अधिक है 20 से, कितने प्रतिशत है, 20% है। तो आपको बताना है जो अधिक है, तो 20 जो है 25 से कितने प्रतिशत अधिक है, यह बताना है। तो प्रतिशत व कम कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे x × 100, x आपका क्या है 25 है, पहली संख्या, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, फिर बटे में क्या है 100 + x करेंगे, तो 100 + x करेंगे, यानी कि दूसरी संख्या पर यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 20 हमने क्यों किया, आप कन्फ्यूजन बोलेंगे सर 25 क्यों नहीं किया, क्योंकि पूछा क्या गया है, ये तो आपको बताया गया है कितने अधिक है। पूछा यह गया है 20-25 में कितने प्रतिशत अधिक पूछा यह गया है, तो इसमें आपका x 20 होगा। ठीक है, तो 20 × 100/100 + 20 कर लेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 2000/120 हो जाएगा, 16.66% आपका आंसर आ जाएगा। अगली ट्रिक आपका है,
सभी महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। यदि किसी राशि को a% और b% बढ़ाया जाता है, मान लीजिए कोई राशि है, पहले बजाय इतना 10% बढ़ा गया, फिर बोलते हैं 20% बढ़ा गया, उसी प्रकार के अगर a% b% यानी 2 बार किसी राशि को बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो a+b+ab/100% होगी। कैसे निकालेंगे, आइए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी राशि को यदि 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रतिशत देखें। क्या करेंगे, 2 + 3 कर लेंगे, प्लस ऊपर 2 × 3 करेंगे, बटे 100 कर लेंगे और प्रतिशत करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 2 और 3 में बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ 2 3 जोड़ेंगे 5 आ गया, 2 3 में गुणा करेंगे 6 आ गया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे प्रतिशत आ गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये आ गया, आप क्या 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 कहला गया, आप इसको अब क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 500 होगा, 500 का 6 से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा, 506/100 प्रतिशत आ जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे अगर मिसबिन में निकाले तो 5 सही 6/100% आ जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण ट्रिक रहे। इसके बाद मैं बता दूं आपको, अगर आप सीटेट, एमपीटेट, रीट, टीटी, यूपीटीटी, केवीएस राज्यों का बेस्ट शिक्षा पात्र परीक्षा चैनल, ठीक है, आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, जो आपको विजय सर यानी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी के लिए भी सफल कराया जाता है। साथ ही साथ अगर फ्री पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे जाना है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई सबसे नीचे, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।